नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। सीएम पुष्कर धामी ने जन्माष्टमी की बधाई दी है प्रदेशवासियों को। कृष्ण का जीवन मानव जाति के लिए प्रेरणादायक। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोविड के नियमों का पालन करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोविड गाइडलाइन के साथ ही त्योहार को मनाएं। तो देहरादून में भी आज जन्माष्टमी की एक अलग धूम देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से प्रदेश की जनता से अपील की गई है कि वो कोरोना गाइडलाइन के साथ सभी त्योहारों को मनाएं। जन्माष्टमी के पर्व को भी कोरोना गाइडलाइन के साथ ही मनाएं। और उन्होंने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। तो उत्तराखंड में भी आज जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कृष्ण का जीवन मानव जाति के लिए प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए इस पर्व को मनाएं। भारी संख्या में कहीं पर भी इकट्ठा ना हो, भीड़ ना लगाएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ये उन्होंने यहाँ पर प्रदेश की जनता से अपील की है। आज पूरे देश भर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में भी इसकी अलग ही धूम देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से प्रदेश की जनता को उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील भी की है कि वो कोरोना नियमों के साथ इस पर्व को मनाएं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण का जीवन मानव जाति के लिए प्रेरणादायक है। मानव जाति को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कोरोना गाइडलाइन के साथ वो जन्माष्टमी के पर्व को मनाएं। आज ही के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इस मौके पर भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा आज के दिन की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर एक और आपको बता देते हैं। देहरादून से इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जन्माष्टमी की बधाई दी है प्रदेशवासियों को। मदन कौशिक ने शुभकामनाएं दी हैं। कोरोना काल में त्योहार को सावधानी पूर्वक मनाने की उन्होंने भी अपील की है प्रदेश की जनता से। तो जहां मुख्यमंत्री की तरफ से प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी गई, वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने भी जन्माष्टमी की बधाई दी है प्रदेशवासियों को। मदन कौशिक ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं जन्माष्टमी की। और साथ ही उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि कोरोना काल के अंदर सावधानी पूर्वक जो है इस पर्व को मनाएं। तो कोरोना काल में त्योहार को सावधानी पूर्वक मनाने की अपील उन्होंने प्रदेश की जनता से की है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ रही हैं। तीसरी लहर की भी आशंका यहाँ पर जताई गई है। उसको देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वो कोरोना काल के बीच में सावधानी पूर्वक इस पर्व को मनाएं। और इसके अलावा उन्होंने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं प्रदेश की जनता को दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जन्माष्टमी की बधाई दी है प्रदेशवासियों को। मदन कौशिक ने शुभकामना दी है। लस्कर से बड़ी खबर, जहां पर जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। फूलों से मंदिरों को सजाया गया है। मंदिरों को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है जन्माष्टमी के लिए। प्राचीन पचलेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। कोविड गाइडलाइन के साथ यहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पूजा अर्चना की जा रही है लक्सर में भगवान कृष्ण के मंदिर में। इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज जन्माष्टमी है, ऐसे में भगवान कृष्ण का मंदिर भव्य तरीके से सजाया गया है। प्राचीन पचलेश्वर मंदिर यहाँ पर है, जहाँ पर भक्तों की भीड़ सुबह से ही उमड़ रही है उनके दर्शन के लिए। और कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लोग जो पहुँच रहे हैं वो भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। प्राचीन पचलेश्वर मंदिर है भगवान कृष्ण का। यहाँ पर काफ़ी पुराना ये मंदिर है और इसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। और आज जन्माष्टमी के मौके पर इस मंदिर में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। भव्य तरीके से इसको सजाया गया है और यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। हालांकि जो लोग पहुँच रहे हैं वो जागरूक हैं, कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही भगवान कृष्ण के मंदिरों में भक्तजनों की भीड़ देखी जा सकती है। लोग सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हालांकि रात के वक्त 12 बजे मंदिरों में बहुत ज़्यादा रौनक देखने को मिलती है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तो उस दौरान उत्सव सभी मंदिरों में मनाया जाता है। और व्रत जो लोग रखते हैं वो अपना व्रत भी रात के 12 बजे ही खोलते हैं।
और लक्सर से संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी, आज जन्माष्टमी है, ऐसे में उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि इसकी अलग ही धूम है। और लक्सर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्राचीन भगवान कृष्ण का मंदिर है, जहाँ पर एक अलग ही तस्वीर आज देखने को मिल रही है। जानना चाहेंगे क्या तस्वीर आज वहाँ पर देखी जा रही है, और मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष सब जनता से अपील कर रहे हैं, तो उसका कितना असर यहाँ पर है? देखिए प्रीति, बिल्कुल ये बात सही है कि कोरोना गाइडलाइन के लेकर जो है सरकार द्वारा दिशा निर्देश जिस तरह से हैं, तो मंदिर समिति भी इसका पूरी तरह से पालन कर रही है। खासकर जो है जो श्रद्धालु है वो पूरी तरह से गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सभी मंदिर और शिवालयों को प्रीति बड़ी धूमधाम के साथ में सजा हुआ, कह सकते हैं कि हिंदू आस्था के प्रति जो है ये कृष्ण भगवान का एक त्योहार है, इसको धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरी तरह से जो है आज जो है पचलेश्वर अगर मंदिर की बात करें तो लक्सर में इसका एक अलग ही महत्व है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में जो है यहाँ पे जो महाभारत काल में जो है यहाँ पे जो है आए थे, तो उसको लेकर भी एक प्राचीन मंदिर की एक मान्यता है प्रीति। तो इसको लेकर भगवान जो कृष्ण की प्रतिमा है उसको 108 कमल के गेंदों के फूल मालाओं से सजाया जाएगा और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाएगा। और रात्रि 12 बजे जो है दही मटकी का जो एक विशेष प्रोग्राम भी यहाँ पर रखा गया। जी प्रीति। और यहाँ पर अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो जो लोग पहुँच रहे हैं वो कितना कोरोना नियमों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और क्या कुछ आज खास कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं? देखिए प्रीति, मंदिर को जिस तरह से सजाया गया है, खासकर जो आसपास के जितने भी लोग हैं वो मंदिर में रुचि रखते हैं। ये प्राचीन एक मंदिर है, आस्था का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि इस मंदिर में आस्था बहुत है, तो काफी लोगों की भीड़ भी रहेगी। लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से यहाँ पालन भी किया जाएगा और खासकर प्रीति यहाँ पर अधिक भीड़ बढ़ने की भी आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। जी प्रीति। तो अगर भीड़ बढ़ती है तो उसके लिए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए? बिल्कुल प्रीति, मंदिर समिति की ओर से जो है सभी श्रद्धालुओं को आग्रह किया जा रहा है। जैसे सुबह सुबह से लेकर अब भी जो है मंदिर में लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से भगवान कृष्ण का जो पूजा पाठ चल रही है, रामायण चल रही है, तो जहाँ जहाँ जो सभी शिवालय और मंदिरों में जो है पूरी तरह से कह सकते हैं एक तरह की धूम है। कृष्ण जन्माष्टमी का एक त्योहार है, हिंदुओं की आस्था मानी जाती है, तो सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो है यहाँ पे तांता लगा हुआ है। खासकर जो है कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से लोग पालन करते यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, और हालांकि अभी दिन की शुरुआत है, इसका शाम से ही जो है ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा रौनक सभी मंदिरों में देखने को मिलेगी। मंदिरों को सजाया गया है और शाम से ही मंदिरों में जो है पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल दिवस पर सीएम धामी ने खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीतने वालों की तरह राष्ट्रीय खेलों में जीतने वालों को भी सरकारी नौकरी दी जाएगी। और वहीं सीएम ने हर साल 50-50 बालक और बालिकाओं को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता बढ़ाकर 225 रुपये करने का ऐलान किया है। सीएम ने महिला खिलाड़ियों की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए उधम सिंह नगर में महिला खेल कॉलेज स्थापित करने की भी घोषणा की। सीएम ने कहा, राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। तो राष्ट्रीय स्तर के विजेता खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी देने का ऐलान यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। और 50-50 बालक बालिकों को भी यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप देने की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से तमाम घोषणाएं की गई हैं, जिसके तहत खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता बढ़ाने का भी ऐलान यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। महिला कॉलेज स्थापित करने की योजना सरकार की है, ताकि बेटियों को और ज़्यादा शिक्षित किया जा सके, वो भी हर क्षेत्र में और आगे निकल सके। चलिए यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। पचहत्तर साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाई, कल आना परसों आना,
चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। आपके विधायक से सीधा सवाल। गुना चीका के विधायक ईश्वर सिंह के साथ विधायक का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। सोनीपत का पहला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल व NABH द्वारा प्रमाणित अब हरियाणा सरकार ESI, सुपर स्पेशलिटी व सभी कैशलेस पैनल पर उपलब्ध, जिसमें उच्च स्तरीय डॉक्टरों की टीम के साथ अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU और मॉड्यूलर OT की सुविधा उपलब्ध है। कैंसर व अन्य लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ उत्तर मध्य भारत की पहली विश्व स्तरीय रूबीना मशीन उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, हर तरह के ट्रॉमा व न्यूरो सर्जरी। हमारा पता है 112/113 TP स्कीम 15 इजी डे के पीछे, सेक्टर 14 सोनीपत। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। भारत विकास नहीं करता क्योंकि इनकम टैक्स सिर्फ 2% लोग भरते हैं और सब्सिडी लेने वाले 40% से भी ज्यादा लोग हैं। भुट्टे के चावल लेने हैं या इनकम टैक्स भरने वाली कैटेगरी में आना है। 50,000 रुपए महीने का टारगेट है तो ICS में पढ़कर सरकारी नौकरी लग जाओ। और 5 लाख रुपए महीना कमाना है तो ICS की फ्रेंचाइजी ले लो। तुम पढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा, तुम कमाओगे तो देश तरक्की करेगा। देखिए ICS रोजाना शाम 6:30 से 7 तक सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खेल दिवस पर परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में आयोजित कार्यक्रम में CM पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा से वीडियो कॉल पर बात की और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। तो वहीं DGP अशोक कुमार पत्नी के साथ अपने पृथक गाँव कुराना में नीरज चोपड़ा के लिए आयोजित स्वागत समारोह कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। समारोह के दौरान DGP ने नीरज चोपड़ा को भाला भेंट किया। और चलिए मौसम से जुड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। उत्तराखंड में आफत की बारिश लगातार जारी है। भारी बारिश से राज्य की 210 सड़कें बंद हो गई हैं। लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। 337 JCB से सड़कों को खोलने का काम जारी है। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रही है और ऐसे में कई सड़कें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में पहुंच चुकी हैं, जर्जर हो गई हैं, क्षतिग्रस्त हुई हैं। ऐसे में 210 सड़कें बंद होने की जानकारी सामने आ रही है, जिनको JCB मशीन की मदद से फिर से बहाल किया जाने की पूरी कोशिश फिर से बहाल किया जाने की कोशिश की जा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, उत्तराखंड में हुई बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, खासतौर पर सड़कें इससे ज़्यादा जो हैं वो खराब हुई हैं, क्षति पहुंची है, सड़कों को, राजमार्गों को क्षति पहुंची है। पूरी जानकारी चाहेंगे।
जी बिल्कुल प्रीति, आपको बताता हूँ कि उत्तराखंड में जो बारिश की आफत है वो लगातार जारी है। कई स्थानों पर जो है जो राजमार्ग हैं उनके बीच जो सामंजस्य बिठाने के लिए ब्रिजों का इस्तेमाल किया जाता है वो पुल टूट चुके हैं। कई जगह सड़कें टूट चुकी हैं, कई जगहों पर जो है रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो है भारी बारिश से राज्य में लगभग 210 सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिसमें लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दूं प्रीति कि कल मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर धामी के द्वारा हवाई सर्वेक्षण भी किया गया था। उसके बाद जो है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो है राजमार्गों को खोलने के लिए जो है कार्यों में तेजी लेकर लाई जाए। तो आज जो है जेसीबी की मदद से राजमार्गों को खोलने का काम जारी है। कई राजमार्ग खुल भी चुके हैं। कैलाश जी, क्या जो बाधित हुए राजमार्ग को खोला जा रहा है ये, क्योंकि हमने तस्वीरें भी कई देखी है जहां पर सड़कें टूट भी गई हैं, बीच में से भी सड़कें टूटी हैं और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो क्या मरम्मत का काम भी शुरू हो गया है? बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, 5 स्टेट हाईवे हैं, 7 मुख्य सड़कें समेत कई राजमार्ग अभी तक बंद हैं और जहां पर जो है सड़कों को खोलने के लिए 335 जेसीबी की मदद से सड़कों को खोलने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन जहां पर जो सड़कें पूरी तरह खत्म हो गई थी, जो बर्बाद हो गई थी, सड़कें टूट गई थी, वहां पर वैकल्पिक मार्ग बनाने की तैयारी में सरकार जो है कार्यदायी संस्थाएं हैं जो उस रास्तों को किस तरीके से जैसे खोला जाए। आपको बता दूं कि जैसे ऋषिकेश से लेके चंबा वाला जो टिहरी चंबा वाला जो रूट था वो फकोट के पास क्षतिग्रस्त हो गया था। सड़क बिल्कुल टूट गई थी, झरने में तब्दील हो गई थी। लेकिन उस राजमार्ग को जो है अभी कल जो है बीआरओ के द्वारा वैकल्पिक मार्ग बनाकर खोला गया है, जिसमें अभी जो है छोटी गाड़ियां बिल्कुल अभी मरम्मत में समय लगेगा, इसलिए लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग वहां पर जो हैं वो सुझाए जा रहे हैं उनको, ताकि उनसे आवाजाही हो पाए। शुक्रिया कैलाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। तो जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उनको ठीक किया जा रहा है और साथ ही साथ जो राजमार्ग बाधित हो गए थे लैंडस्लाइड की वजह से उनको खोलने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जेसीबी की मदद से सड़क पे से मलबा हटाया जा रहा है। और हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पर्यटन नगरी में कोरोना का कहर बढ़ गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में 20 लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो हल्द्वानी में एक बार फिर से कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में 20 लोग संक्रमित पाए गए हैं। मेडिकल कॉलेज के छात्रावास को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। अगले आदेश तक छात्रावास में आने जाने की इजाजत नहीं होगी। एक हफ्ते के लिए एमबीबीएस की क्लास भी नहीं लगेगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, हल्द्वानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज में 20 लोग संक्रमित पाए गए हैं। और अब लक्सर से बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। लक्सर से बड़ी खबर सामने आ रही है। लश्कर पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। गिरोह का सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको, एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है और जो इस गिरोह का सरगना है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाकी साथियों की तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए जो उसका मुख्य सरगना है उसको गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है और बाकी जो साथी उसके साथ हैं उनको भी पुलिस की तरफ से जल्द पकड़ा जाएगा। फिलहाल उनकी तलाश में पुलिस की तरफ से दबिश दी जा रही है। गिरोह का सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिससे पूछताछ की जा रही है और कई बड़े खुलासे यहां पर हो सकते हैं। कौन कौन उसके साथ शामिल है, किन किन वारदातों को अंजाम दिया है। एटीएम बदलकर ठगी करता था ये गिरोह, जिसके सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। फिलहाल एक मुख्य आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है, जिसके खिलाफ केस दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया है और पूछताछ की जा रही है ताकि इसके और बाकी साथियों का भी पता चल सके। उनकी तलाश भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो जैसे मैंने टीम लगाया, उसमें कार्ड लगाया तो वो कार्ड नहीं चल रहा था उसमें। तो उस लड़के ने पीछे 2-3 लड़के खड़े थे, उसने कहा भाई इसे थोड़ा साफ करके लगाओ। तो मैंने थोड़ा साफ करके लगाया वो तब भी नहीं चला है।
फिर उसने कहा थोड़ा कार्बन है इस पर चिपक लिया, मुझे मतलब साफ कर दूँ। तो उसने मेरे से लिया था और एक दो सेकंड में ही उसने मेरा वापसी दे दिया और फिर वो भी चला उसमें। फिर मैं घर चला गया अपने। तीसरे दिन आया फिर बैंक वालों ने बताया भाई तेरे पैसे खाते में ठीक पैसा भी नहीं है। कितने पैसे निकले थे? मैं 1,07,700 रुपये का दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की और अपडेट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।